आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार। जब मैं संत निरंकारी मिशन की बात करता हूं तो इसका मतलब यह समझना चाहिए कि संत निरंकारी मिशन वह मिशन जहां पहुंच करके यह पता चलता है कि परमात्मा को पहले जाना जाता है, उसके बाद भक्ति आरंभ की जाती है। वस्तुतः संसार में भक्ति की जाती है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परंतु यहाँ इस मिशन में आकर के ये पता चलता है कि परमात्मा तो पहले ही आपके जीवन में मौजूद हैं, हाजिर नाजिर हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कण कण में जर्रे जर्रे में परमात्मा तो पहले ही मौजूद है। पहले आप परमात्मा को जान लो, उसके बाद आपकी भक्ति आरंभ होगी, और जब आपकी भक्ति आरंभ होगी परमात्मा को देख करके आप भक्ति करते चले जाएंगे तो फिर आप जीते जी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। एक बहन अपने जीवन में गृहस्थ का सुख तब तक प्राप्त नहीं कर सकती जब तक उसके जीवन में पति का प्रवेश नहीं होता। ठीक इसी तरह से एक भक्त भक्ति का आनंद तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके जीवन में भगवान अर्थात ईश्वर आ नहीं जाते। ईश्वर जीवन में आ जाते हैं तो भक्ति का आनंद प्राप्त होता है, और जब भक्ति का आनंद प्राप्त होता है तो अंततः और जीवन के रहते रहते दोनों अवस्थाओं में इंसान मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और संत निरंकारी मिशन की यही तो 3 विशेषताएं हैं। पहली ज्ञान, दूसरी भक्ति, तीसरी मुक्ति। ये हैं संत निरंकारी मिशन की प्रमुख विशेषताएं। इसमें जो ज्ञान है ना, यह ज्ञान से तात्पर्य है ब्रह्म ज्ञान से, परमात्मा की जानकारी से। जानकारी परमात्मा को देख लिया, पता चल गया कि यह है परमात्मा, इनकी भक्ति करनी है। कैसे करनी है इस बात का पता बताते हैं ये भगवान के साकार रूप। भगवान से केवल मुलाकात करके आप भक्ति के सही तरीके को जान नहीं सकते। भक्ति का सही तरीका वही परम शख्सियत बताती है जो आपको परमात्मा की जानकारी देती है। ऐसी परम शख्सियत को कहते हैं सतगुरु, परमात्मा का साकार रूप। ये अपने निज रूप की जो कण कण में व्याप्त है उसकी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि यहाँ से अब आपको भक्ति की शुरुआत करनी है। और भक्ति की शुरुआत कैसे करनी है, भक्ति में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या अपनाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी ये देते हैं। और ये जानकारी ये तब देते हैं जब हम इनके चरणों में पहुंचकर समर्पण करते हैं और इनसे इनके वास्तविक रूप इस निरंकार को जानते हैं। इस तरह से पहले मिलता है ज्ञान संत निरंकारी मिशन में, उसके बाद जानकारी होती है भक्ति की कि भक्ति वास्तव में है क्या। और फिर जब भक्ति के सही स्वरूप की, भक्ति के सही तरीके की जानकारी एक भक्त को हो जाती है तो फिर वो जीवन जीने की कला सीख जाता है। फिर उसका हर कदम, हर कर्म, हर वचन भक्ति ही बन करके रह जाता है। और ये होता है परमात्मा के दर्शन के साथ, क्योंकि जग ना जाने भक्ति क्या है। हरि को पाना भक्ति है। हरि को, परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो भक्ति हो गई। यहाँ से शुरुआत होती है भक्ति की। अपने जीवन को सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार चलाने की शुरुआत यहाँ से होती है। परमात्मा की जब जानकारी हो जाती है ना, तो वो जो भक्त है जिसे ईश्वर की जानकारी इनकी कृपा से हो जाती है, वो अपने सारे कर्मों को, वो अपने सारे धर्मों को केवल और केवल इन्हें समर्पित करता चला जाता है। इस तरह से वो अकर्ता बन जाता है सारे कर्म करते हुए भी। और सारे कर्म करते हुए जब वो अकर्ता बन जाता है तो किसी भी कर्म का उसके जीवात्मा को फल नहीं भोगना पड़ता, और फिर वो इस तरह से जीते जी मुक्त हो जाता है। इस तरह से संत निरंकारी मिशन में जो 3 आधार स्तंभ हैं जीवन के, वो हैं ज्ञान, भक्ति और मुक्ति। ये तीनों काम हो जाते हैं। आप कहीं भी जाकर के पूछ लीजिए जीवन में क्या करना चाहिए। हर कोई कहता है कि जीवन में भक्ति महत्वपूर्ण है, परंतु भक्ति कैसे हो। तमाम संसार करता है अंध भक्ति, परमात्मा को जाने बिना भक्ति करता है। परंतु इस निरंकारी मिशन में बताया जाता है कि पहले जानो, फिर मानो, फिर एक हो जाओ। परमात्मा को जान लो, भक्ति आरंभ हो जाएगी। भक्ति आरंभ हो गई, वास्तविक भक्ति आरंभ हो गई तो मुक्ति अपने आप ही आपके आगे पीछे घूमती हुई फिरेगी। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। यहां देखिए, आप सभी इस चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, बड़ी खुशी की बात है और मुझे इससे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। कहीं ना कहीं अंदर ये बात चलती है कि इस शरीर के माध्यम से
कोई ना कोई अच्छी बात संसार तक पहुंचाई जा रही है। तो यहाँ देखिए, आप जितने भी इस चैनल की वीडियोस को देखते हैं उसमें कितने कम % हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। रिक्वेस्ट है, देखिए बहुत बड़ी संख्या उन दर्शकों की है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है परंतु वीडियो लगातार देखते हैं। मुझे खुशी है, परंतु ये निवेदन है आपके चरणों में कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से होगा यह है कि जैसे ही मैं नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन तत्काल ही आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। और हाँ, अंत में एक बात और कह दूं कि इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनमें जो भी सामग्री होती है उसे मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। जैसा कि तमाम दर्शक कहते हैं कि मैं अपनी बात आप पर थोपने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे तो माने, चाहे तो नहीं माने। मेरी कोशिश तो यह रहती है कि मैं मिशन की बातें और अपने मन की बातें जो कि पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं आपके चरणों में रख सकूं और अपने विवेक पर आप जोर दे करके ये समझने का प्रयास करें कि क्या अपनाने योग्य है और क्या अपनाने योग्य नहीं है। जो बात मिशन की या किसी धर्म ग्रंथ की मैं यहाँ पर कहता हूँ तो उसका मैं यहाँ पर सबूत भी देता हूँ। हर बात विद प्रूफ आपके चरणों में रखने का प्रयास किया जाता है। आप चाहें तो वहाँ धर्म ग्रंथ से जाकर के उस पेज पर, उस अध्याय पर मेरी बातों को मैच कर सकते हैं। अच्छी लगे तो जीवन में उतार सकते हैं, अच्छी ना लगे तो आप अपने रास्ते पर जा सकते हैं। मुझे खुशी होगी तो कृपा करो, बख्शिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।